नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपमुक्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। देखिए, जो हमारा मुद्दा है संविदा का जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, इस पर काफ़ी बहस चल रही है और आपके सामने मैंने स्क्रीन पर जो एक पोस्टर लगाया हुआ है, इसमें देखिए R9 टीवी के जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी इस मुद्दे को बहुत ही विस्तार से उठाया है और हर प्रकार के सवाल सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा से पूछा है। तो इस वीडियो का जो मेरा मकसद है बनाने का वो ये है कि जो मुद्दा है वो वास्तव में युवाओं में अब पहुंच चुका है और आपका ये मुद्दा जो है अब बंद नहीं होना चाहिए। ये आपकी मुहिम चलती रहनी चाहिए जिससे ये मुद्दा वास्तव में प्रदेश में लागू ना हो जाए। ठीक है, तो दिखाते हैं इस वीडियो का कुछ अंश अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सरोवर के माध्यम से देखिए और समझिए किस तरीके से जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया है। और यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों को भी लिया है। यहाँ पर अमित यादव जी हैं, अशोक पांडे हैं और आशुतोष गिरी हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। और विपक्ष के लोग भी सपा से उदयवीर सिंह और अभिषेक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, तो हर तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस वीडियो से पूरा अंदाज़ा लगा देंगे कि किस तरीके से जो है मुद्दे को और कहाँ तक, किस विस्तार तक पहुँचाया गया है। और आप देखिए कि हमारे सपोर्ट में भी काफ़ी लोग हैं। और ये जो जब कोई चीज़ें वास्तव में ख़राब होती हैं तो सारे मीडिया कर्मी ना उठाएं, मगर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण तो रहती है। वो आशा की किरण लेकर आए हैं यहाँ R9 टीवी के अमिताभ अग्निहोत्री जी, और उन्होंने छात्रों के इस मुद्दे को बहुत ही विस्तार से और अच्छे ढंग से यहाँ पर लिया है। देखिए वीडियो का एक अंश मेरे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर पर। की संख्या तय है, नए कार्य जुड़ने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि निर्धारित पदों में से हजारों पद खाली रह जाते हैं। जो भी भर्तियां की जा रही हैं वो संविदा पर की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए पहले संविदा में काम करके परफॉर्म करना होगा, उसके बाद आप परमानेंट होंगे, पक्के होंगे। हालांकि अभी इस पर विचार ही चल रहा है, एक प्रस्ताव मात्र है, लेकिन इस पर खूब हो हल्ला शुरू हो चुका है। चर्चा आज इसी पर करने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। वैसे ये भी सच है कि प्रदेश में बहुत से संविदा कर्मी बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के अनुसार वेतन व अन्य सुविधाओं के लाभ से वंचित हैं। जब भी नई सरकार आती है उन्हें आगे स्थायी करने की गाजर लटका दी जाती है। कुछ को छोड़ अधिकांश सरकारी शोषण का शिकार होते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में हलचल मचाने वाला ये प्रस्ताव, इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडहॉक पर तदर्थ आधार पर भर्ती अध्यापकों के एक मसले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। मैं याद दिला दूं मनोज जी को, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी एक प्राधिकरण बनाए, कमीशन बनाए तत्काल, और जुलाई 2021 तारीख भी लिखी उसने, जुलाई 2021 में जो नया सत्र शुरू हो उससे पहले उत्तर प्रदेश के हर माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ अस्थाई, टेम्परेरी, एडहॉक, संविदा, इस तरह की जितनी नियुक्तियां हैं उन सबको रेगुलराइज करके एक टेस्ट से गुजार कर या तो लोग बाहर जाए या अगर योग्य है तो अंदर जाए, लेकिन कोई भी अध्यापक इन तीन कैटेगरी में नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में, नाइदर ऑन एडहॉक नॉर ऑन संविदा कॉन्ट्रैक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं। इस मर्यादा का क्या होगा? दूसरी बात याद दिलाता हूं, केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जारी की अभी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को अर्पित किया, उसमें कहा गया है कि 2022 तक देश के हर विद्यालय में स्थायी अध्यापक होने चाहिए। उसने भी कहा कि ये संविदा, अस्थाई, तदर्थ, ये तीनों कैटेगरी जो है जालवट्टा, इसको बंद कर देंगे हम। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया। उसका क्या होगा?
जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। ये तो शिक्षा का मसला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैं लेके आया, अगर ये व्यवस्था ठीक है तो ऐसा क्यों ना कर दे कि पीसीएस में भी इसको लागू कर दो। भाई जिसको हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट बनाए, उसको कहे 5 साल ट्रायल पर रहो, 5 साल में तुम्हारा चाल चलन ठीक पाया गया तो परमानेंट कर देंगे, और नहीं तो 20,000 रुपया महीना में मानदेय ले, वो घर जाओ, तजाऊ आस निज गृह गृह जाओ, उन पर भी लागू कर दो। ये छोटे पदों पर ही क्यों प्रस्ताव लाया गया। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, आपने कहा कि जब 5 साल तक उनको मानदेय मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी उस पद की, ना कोई सरकारी सेवा के लाभ मिलेंगे, इंश्योरेंस एंड ऑल, छुट्टियां, पीएफ। अगर मान लो उसमें अशोक पांडे, आशुतोष या अमित यादव या अभिषेक 5 साल में सफल हो गए, तो इससे सिद्ध हुआ कि योग्य थे, तो 5 साल इनने 10,000 में नौकरी क्यों की जब इनको मिलना चाहिए था 55,000? क्या उसकी प्रतिपूर्ति होगी? ऐसा भी नहीं कहा गया। तो 5 साल बेकार क्यों करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय और याद दिलाता हूं, ऐसे प्रस्ताव चेहरा खराब करते हैं सरकारों का, ऐसे प्रस्ताव अदालतों में गिर जाते हैं मुंह के बल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी माध्यमिक वाले फैसले में ही कहा था, मनोज जी सुन लो, मेरे पास जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वह परीक्षा में ये लोग असफल नहीं हो जाए, जो एडहॉक और संविदा और इस सब पर भर्ती है, तब तक इनको पूरे वेतनमान का लाभ दीजिए, जब असफल हो जाएंगे तो विदा कर दीजिएगा, लेकिन जब तक काम पे हैं तब तक पूरी तनख्वाह दो। हम अपने यहां मजदूर लाते हैं, मकान बनवाते समय कहते हैं भाई एक दिन तुम्हारा काम देखेंगे, वो ना भी पसंद आए तो उस दिन की तो पूरी दिहाड़ी देते हैं ना। या ये कह देते हैं आप 10 रुपया ले जा, चाय पी लेना, जा, दिन भर उससे ईंटें ढुलवाई। अदालतों ने कहा संविदा का मामला ठीक नहीं। संविदा का अर्थ है शोषण, व्यवस्थागत शोषण, शोषण का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देना। ठेकेदारी प्रथा से जितनी जल्दी मुक्ति हो उतना अच्छा। बिजली विभाग देख लीजिए, संविदा प्रदेश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, नौजवान के हित में नहीं, सरकारी कार्य की गुणवत्ता के हित में नहीं, फिर क्यों संविदा संविदा चिल्लाए? क्या ये बेहतर नहीं होता कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, सरकारी टेस्ट में आदमी भर्ती हो, कठिन इम्तिहान लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद उसको भर्ती करिए, और 60 साल तक का अभयदान वाला क्लॉज हटाइए। ये कहिए भाई हर 5 साल पर, हर 3 साल पर, हर 1 साल पर एक आपका मूल्यांकन होता रहेगा, उसी के आधार पर आपको प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने का काम होगा। और जो आदमी बिल्कुल ही लद्दड़ निकले उसको निकालने का भी प्राविधान कर दो सरकारी नौकरी में ही। क्या दिक्कत है? खराब है। और राजनेताओं को संविदा क्यों भाती है मुझे उसका भी पता है। मनोज मिश्रा की सरकार है तो 100-200 लड़के लगवा दिए बिजली विभाग में। उदयवीर सिंह की सरकार आई, इनने 100-200 लगवा दिए। सरकारी में तो नहीं लगवा सकते 100-200, 2 भी नहीं लगवा पाएंगे, इसलिए संविदा अच्छी लगती। एक संविदा का हाल हम देख रहे हैं। कल्याण सिंह जी के समय जो व्यवस्था शुरू हुई थी शिक्षा मित्रों की, आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? 1,72,000 परिवार, जिसमें कुछ लोग 20-20, 30-30 साल तक संविदा पर ही चल रहे हैं। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली।
लगभग ये समझिए कि 2 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करने के बाद मैं इस प्रक्रिया में एक भर्ती होने जहां 3 महीने हो गए, अभी भर्ती सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको आने का, और अब हमें ये संविदा पे रख देंगे। सर किस हैसियत से हमें संविदा पे रख देंगे? ये कितने दिन संविदा पे रहे? जितने भी प्रवक्ता लोग बैठे हैं मैं सबसे पूछना चाहूंगा, क्या ये संविदा पे नौकरी करते हैं? ये संविदा पे नौकरी नहीं करते। देश में बैठा हुआ हर शासक जो भी है, क्या ये लोग संविदा पर आए हैं? यहाँ बात है सिर्फ संविदा का मतलब आपने पहले ही बता दिया सर, ठेका। इसमें खुले तौर पे भ्रष्टाचार होगा, यहाँ पे अपने लोगों को भरा जाएगा। और दूसरी बात सर मैं आपसे बताना ये चाहूंगा कि जो पहले से प्रणाली अब तक चली आ रही है, अगर इतना ही करेक्ट था, आज भी उस सेवा नियमावली में ये दर्ज है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य शिथिलता पाई जाती है, दुराचार पाया जाता है, या व्यभिचार करता है, या भ्रष्टाचार करता है, या किसी प्रकार की अनियमितता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही अभी भी प्राविधान है, जैसा कि सस्पेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिमोशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। ये सारी प्रणाली है, ठीक है, उसको क्यों नहीं सुधार? ठीक समझ नई प्रणाली लाने का सर क्या? उत्तर प्रदेश की युवाओं को कब्र खोदने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आप बताइए, संविदा के नाम पर ये जो लूट रचने का काम करने जा रही है प्रदेश की सरकार, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यूपी सरकारी सेवक अनुशासन नियमावली 1999 के अंतर्गत ये लागू नहीं होता है। प्रदेश सरकार ये हमें बताए कि 4 साल 5 साल हमको संविदा पर रखने के बाद हमको जो है परमानेंट करेगी या नहीं करेगी। हर 6 महीने पर सर मूल्यांकन किया जाएगा, 60% से अधिक नंबर पर हमको अंदर किया जाएगा, और भ्रष्टाचार इसमें बड़े पैमाने पर होगा। मैं आपको सर बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं में आक्रोश का माहौल है। आप सब सोचिए कि जो है अगर हम जैसे नौजवान जो गरीब घर परिवार से आते हैं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में रह करके अगर हम सरकारी नौकरी के लिए आए हैं तो संविदा के लिए नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सभी प्रवक्ता महोदय से, अगर यह नियम हमारे ऊपर लागू होता तो यही नियम उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी लागू हो कि जब सरकार या विधायक सांसद भी 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड दे, साल का रिपोर्ट कार्ड दे, क्या उत्तर प्रदेश का युवा ही रिपोर्ट कार्ड देगा? ठीक है, खोया लाएगा उसी को 60 मिलेंगे, और जो खोया नहीं लाएगा चाहे बाजार से खरीद के लाए, जो नहीं लाएगा वो जाएगा। तब क्या होगा अभिषेक वाजपेयी? नहीं, अमिताभ जी आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है, और अगर आप देखेंगे तो जितने भी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सत्यता है। और आप अगर देखिए, सरकार ने युवाओं के साथ छल के साथ साथ उनके जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। अगर आप यही पैमाना अगर आप देख लीजिए, गुजरात में है यही फिक्स पे सिस्टम का चलता है सिस्टम, और आप देखिए वहां पे लोगों की सालों से पगार बढ़ी नहीं हुई है, लोग परमानेंट हुए नहीं हैं, तो किस पैमाने पे इसको देखा जा रहा है? अगर मैं तो कहता हूं, अगर सरकार कहती है कि बिल्कुल साफ सुथरी सरकार है, लोगों के बारे में सोचती, जनता के बारे में सोचती है, युवाओं के बारे में सोचती है, तो उसको चाहिए आईएएस से लेकर के चौकीदार तक का, जो चपरासी तक का व्यक्ति होता है, सबके पैमाने बिल्कुल साफ सुथरे, उस पर सबके लिए एक पैमाना बना करके करे। राज्य कर्मचारी का एक बड़ा हिस्सा समूह ख और ग से आता है, लगभग 70% आता है। मनोज जी, बड़ा व्यवहारिक सवाल रखता हूं जिसमें हिपोक्रेसी ना हो, वो बात हो जो जनता समझे और जो सच्चाई है जमीन की, दार्शनिक बात नहीं है। जब हम खाद्य अधिकारी को, जिला खाद्य अधिकारी को उसके यहाँ भर्ती 500 बच्चों का भविष्य सौंप देंगे, तहसीलदार को सौंप देंगे, सीएमओ को सौंप देंगे, तो खोया ही एकमात्र कसौटी बन जाएगी। खोया लाया तो अंदर आए, खोया नहीं लाया बाहर जाए। 60 और 40 में कौन फैसला करेगा 60 किसको मिले और 40 क्यों मिले? हजार लाखों की संख्या में बच्चा होगा, चाहे जिसको जितने दे दो, तब तो चल गया शासन और प्रशासन और हो गई जनसेवा महाराज। ननकू भी रोता फिरेगा सड़कों पे और रज्जाक भी। मनोज मिश्रा जी। जी हाँ, देखिए अमिताभ जी, आप बहुत अच्छा विषय लाते हैं और जनता और युवाओं से जुड़ा होता है, आपको धन्यवाद। लेकिन कुछ विषय है जो मुझे भी कहने थे। जी बिल्कुल कहिए। कि मैं लगातार छात्रों के ही संपर्क में रहता हूँ और विभिन्न स्तरों के छात्रों के संपर्क में रहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये अभी मुख्य सचिव जी ने भी कहा है कि विचार के स्तर पर, तो
दूसरी बात यह है कि इसकी जो एंट्रेंस प्रोसेस है कि इसमें नियुक्ति कैसे होगी, ये बोर्ड क्लियर नहीं है। कि ऐसा नहीं होगा कि एक अधिकारी पूरी भर्ती कर देगा, एक विभाग की या एक क्षेत्र की या एक जिले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई एजेंसी है और वो एजेंसी ही तय करेगी कि लोगों की भर्ती होनी चाहिए। भर्ती के बाद 5 साल तक जो प्रस्ताव पढ़ने में आ रहा, जो अखबारों में उसके आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि वो 5 साल तक संविदा पर रहेंगे और 60% से अधिक अगर अंक आएंगे तो उनका संविदा रेगुलर होगा, और ये साल में 2 बार होगा, और 100 नंबर की 5 खंड दिए गए हैं। उन खंडों में एक में कंप्यूटर टेस्टिंग है, एक में कुछ है, इस तरह से है, उनको पार करेगा। तीसरी बात, सरकार कोई भी हो वो जनता के बहुमत से आती है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारे 25 सदस्यों की सरकार। ठीक बात है। तो सरकार का सदैव ध्यान ये होता है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की बात करना, कुछ मुट्ठी भर लोगों की नहीं। तो ये निश्चित मानिए कि ये एकदम तमगा दे देना कि सब जन विरोधी है, ये उचित नहीं है। विपक्ष कहता है, विपक्ष का अधिकार है वो कहे, लेकिन विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। 5वीं चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में यही तरीका है कि हायर एंड फायर है वहां पर, लेकिन मेरिट से समझौता नहीं है। मेरिट आप अगर देखें तो मेरिट जैसे आप चलाते हैं टेलीविजन चैनल, तो आप मेरिट पे समझौता नहीं करते, आप किसी चीज पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि अपनी टीआरपी मैक्सिमम रखनी है तो आप मेरिट से समझौता नहीं कर सकते। तो जवाबदेही तय जरूर होगी, और ये बात आपकी सही है, संज्ञान माना चाहिए कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो ये डर वातावरण क्यों है कि ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी देश के युवाओं को भी कि अब सरकारी नौकरियां सिकुड़ रही हैं और उनका जमाना जा रहा है, लोगों को नए परिवेश में अपने को ढालना होगा। ये सरकार कोई हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्षी सरकार हो, नई नौकरियों के लिए सबको मानस बनाना होगा। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि डॉक्टर एपीजे कलाम ने विजन 2020 में कहा है कि लोगों को आने वाले युग में अपनी योग्यताओं और दक्षताओं में परिवर्तन करने होंगे, ये उन्होंने विजन 2020 में कहा है। तो मतलब ये उन्होंने उस समय समझ लिया था कि लोगों को अपनी परिवर्तन करने होंगे। तो निजी क्षेत्र के लिए या इस तरह की नौकरियों को लोगों की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात मनोज जी। अब सारे स्कूलों में प्रदेश भर के नियमित शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, एक भी दाएं बाएं का शिक्षक नहीं कि ये सोमवार को आएगा, ये मंगल को आएगा, ये बुध को आएगा, ये नीली कमीज पहनेगा, ये पीली कमीज पहनेगा, ये 15,000 पाएगा, ये 14,000। नहीं, ये सब ड्रामा बंद करो। सरकारी नौकरी व्यवस्थित ढंग से एक ईमानदार टेस्ट के जरिए दीजिए, एक कमीशन बनाइए, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट से रमेश पोखरियाल निशंक जो पॉलिसी लेके आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसने कहा है 2022 तक देश में एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें संविदा का छोटा भाई, संविदा का बड़ा भाई टाइप की कोई भर्ती रहे। देयर इज नो संविदा एट ऑल इन एजुकेशन सिस्टम। सरकारी नौकरी में प्रोबेशन का प्रावधान क्यों रखा गया था? इसीलिए रखा गया, वो आज भी लागू है। प्रोबेशन में परखिए, नहीं फिटे हटा दीजिए। ये स्कोप तो आज सरकारी नौकरी में है ना। ये कहा कि सरकारी जो घुस गया वो फिर बाहर नहीं जा सकता, अनिवार्य सेवा समाप्ति भी है। लेकिन ये मामला वैसे ही है कि कोई ये कहे कि 5 साल के लिए बिटिया छोड़ जाओ, सास ससुर देवरानी जिठानी सब परखेंगी बिटिया को, और तब 5 साल बाद रिपोर्ट देगी कि लड़की ठीक है तो शादी करेंगे, नहीं तो भैया वापस ले जाओ। इसे जोड़कर एक बड़ा उदाहरण रखता हूं, कलाम साहब से भी बड़े कद का उदाहरण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। स्वाभाविक है, कलाम साहब से बड़े कद के नेता थे सार्वजनिक जीवन में। कलाम साहब वैज्ञानिक अच्छे थे, लेकिन जयप्रकाश जी का योगदान देश की लड़ाई आजादी में भी था, और देश की दूसरी आजादी के नायक भी वही थे 77 में। उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश में विधायिका में राइट टू रिकॉल नहीं होगा तब तक लोकतंत्र ठीक से नहीं चलेगा। जो चुन के भेजे उसको अधिकार दीजिए कि वापस बुला ले सांसद को, विधायक को, ब्लॉक प्रमुख को। क्या राजनेता इसके लिए तैयार है? तो हम इस संविदा की इस प्रक्रिया पर तैयार हो जाएंगे। जो तलवार बच्चों के सिर पर लटकाना चाहते हो वो तलवार अपने सिर पर भी मंजूर करो।
कर लोगे तो मैं मान लूंगा तराजू के दोनों पड़ले बराबर हैं। इसलिए मैंने कहा 5 वर्ष तक जो इस अनिश्चितता की मानसिकता में काम करेगा वो क्या परिणाम देगा प्रदेश को, वो उस विभाग की गुणवत्ता सुधारने में क्या योगदान दे सकेगा, कुछ नहीं दे पाएगा। केवल सेटिंग गेटिंग का मामला रहेगा। भर्ती कई ठीक एजेंसी इंटरव्यू करके भर्ती कर देगी, लेकिन भर्ती करने के बाद तो तहसील में जो जाएगा वो तहसीलदार के अंडर में रहेगा भाई, केवल लोक सेवा आयोग के अंडर में हो जाएगा संविदा वाला। जो फूड में लगेगा वो खाद्य अधिकारी का अधीन रहेगा। स्कूल में लगेगा तो उसका रोज नामचा बीएसए लिखेगा, और बीएसए के कैसे कैसे कारनामे आ रहे हैं रोज देख ही रहे हो। रोज 2-4 बीएसए सस्पेंड करने पड़ रहे हैं सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में। तो हम इनके जीवन मृत्यु के फैसले की कलम उन लोगों के हाथ में क्यों देना चाहते हैं? मैं कहता हूं कड़े से कड़ा इम्तिहान लीजिए, बड़े से बड़ा इम्तिहान लीजिए, सर्वोत्तम प्रतिभाओं का चयन करिए, पारदर्शिता के साथ करिए, लेकिन स्थायी नियुक्ति पर करिए। वहां व्यवस्था बना दीजिए कि हर साल में मूल्यांकन होगा, आपको पदोन्नति तभी मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट तभी मिलेगा, आपको अन्य समय समय पर मिलने वाले लाभ तभी मिलेंगे। बिल्कुल सही। और आज भी अगर हम लोग सरकारी सेवाओं का जो वो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको पढ़ें, हर राज्य में लगभग समान है। तो अनिवार्य सेवा समाप्ति का क्लॉज हर जगह है, फिर क्या दिक्कत है? कोई आदमी व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करे पद पर रहते हुए तो अनिवार्य सेवा समाप्ति का है उसके पास अवसर, सरकार के पास, नियोक्ता के पास, नियोक्ता है गवर्नमेंट या, तो क्या दिक्कत है? और प्रोविजन का प्रावधान इसीलिए है, कोई भी सरकारी भर्ती बिना प्रोविजन के नहीं है। प्रवेश वो मूल्यांकन का ही समय है मित्र, कि भाई आपका चाल चलन, काम काज, कार्यशैली, व्यवहार सब देख ले। जब उतने उपबंध मौजूद हैं तो ये नया बवाले जान क्यों? फिर एक पक्ष इसमें यह भी है जो छूट गया बहस में, व्यवस्था की गुणवत्ता की गारंटी कौन लेगा? जो भर्ती होगा वो कहेगा मैं 5 साल बाद रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे तो यही नहीं पता, तो अभी जो कुछ कर सकते हो कर लो, जितनी गाय दूध सकते हो दूध लो, लोटा भर लो, बाल्टी भर लो, टम भर लो, जहां हाथ लगे। गारंटी कौन लेगा कि लोक व्यवस्था? और तीसरी बात कह के मैं बात समाप्त कर दूंगा, मेरी बात से उदयवीर जी, अभिषेक जी, मनोज जी तीनों सहमत होंगे मेरे मित्र। व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में एक गोपनीयता का जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी गारंटी जब किसी को नहीं होगी तो गोपनीयता का क्या होगा? सिस्टम में तो लोग रहेंगे, बिल्कुल हर जगह इनकी एक्सेस होगी। तब स्थायी नौकरी तो केवल कलेक्टर पाएंगे, कप्तान पाएंगे, एसडीएम पाएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट पाएंगे, यही लोग पाएंगे ना। बाकी तो सब फिर इसी रास्ते आ जाएंगे, सीएमओ पाएंगे स्थायी, यानी जिले में जो 2-2 4-4 अधिकारी हैं जिन विभागों के प्रमुख, वही लोग स्थायी होंगे, तो सब अस्थायी होंगे। तो तब गोपनीयता के कानून की मर्यादा कैसे रहेगी? भी बाबुओं ने अपना बौद्धिक प्रकल्प इसमें लगाया और अपनी कंबाइंड विजडम को मुजाहिरा किया है देश के, प्रदेश के सामने। उनसे कुछ सवाल तो मैं पूछूं कि भाई ये तो बताओ ये कहां से खोज के लाए जी? क्योंकि प्रदेश सबका है, 23 करोड़ लोगों का प्रदेश, 23 करोड़ लोग इसके स्वामित्व धारक हैं, सबका बराबर का हक है उत्तर प्रदेश पर। अलीगढ़ में एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने फूंका मुख्यमंत्री योगी का पुतला, रोजगार देने की मांग को लेकर हल्ला बोल। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूंकने को लेकर विवाद, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी छात्रों ने कपड़े उतारकर किया प्रदर्शन, संविदा भर्ती का किया विरोध।